फिल्म की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के घने जंगलों में, जहां एक कपल अंबर और रिचर्ड रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। ये दोनों युवा रोमांच प्रेमी होते हैं और उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद होता है। वे इस जंगल में घूमने आते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं होती कि यहां कुछ खतरनाक ताकतें भी मौजूद हैं। रिचर्ड जब चढ़ाई कर रहा होता है, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है। अंबर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ रहस्यमयी ताकतें उसे नीचे खींच लेती हैं। रिचर्ड चीखता है, लेकिन उसकी आवाज जंगल में गूंज कर रह जाती है। अब कहानी हमारे मुख्य किरदार क्रिस फ्लिन डेसमंड हैरिंगटन पर शिफ्ट होती है, जो एक मेडिकल छात्र है। क्रिस एक बेहद बुद्धिमान और शांत स्वभाव का युवक है, जो हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता है। उसे एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के लिए जाना होता है, लेकिन हाईवे पर एक ट्रैफिक जाम के कारण वह एक शॉर्टकट लेने का फैसला करता है। यह शॉर्टकट उसे घने जंगलों की ओर ले जाता है। इसी दौरान कुछ दोस्तों का एक ग्रुप, जेसी, इलाइजा दुश्कू, कार्ली, स्कॉट, इवान और फ्रैंकी, पिकनिक के लिए उसी जंगल में आया हुआ होता है। ये सभी दोस्त युवा और जीवन का आनंद उठाने वाले लोग हैं, जो मौज मस्ती करने के लिए जंगल में आए हैं। वे एक पुरानी सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं, जब अचानक उनकी कार किसी तार में फंस जाती है, जिससे टायर पंचर हो जाता है। यह उन्हें अजीब लगता है, क्योंकि यह कोई साधारण तार नहीं था। उसी समय क्रिस भी अपनी गाड़ी चलाकर उसी सड़क पर आता है, लेकिन उसका ध्यान सामने खड़ी गाड़ी पर नहीं जाता और वह सीधा उससे टकरा जाता है। अब सभी दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं और इस स्थिति से बाहर निकलने का तरीका सोचने लगते हैं। यहां पर वे मदद की तलाश में जंगल में जाने का निर्णय लेते हैं। उन्हें लगता है कि पास ही कोई बस्ती होगी जहां से वे किसी मैकेनिक को बुला सकते हैं, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह जंगल उनके लिए एक मौत का जाल बनने वाला है। जंगल में कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना लकड़ी का घर दिखता है। यह घर देखने में बहुत ही डरावना और वीरान था, जैसे कि यहां सालों से कोई नहीं रहता। लेकिन सच यह था कि यह घर किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि जंगल में रहने वाले भयानक म्यूटेंट कैनिबल्स, आदमखोरों का था। जब वे घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उन्हें वहां बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। हर तरफ खून से लथपथ कपड़े, जंग लगे हथियार, इंसानी हड्डियां और कटे फटे शरीर के अंग रखे हुए थे। ये सब देखकर सभी दोस्त डर से कांपने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वे यहां से कैसे बाहर निकलेंगे। तभी उन्हें घर के अंदर एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। यह आवाज किसी की कराहने की थी। वे सभी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक दरवाजे के पीछे कुछ छुपा हुआ है। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, उन्हें अंदर एक कमरे में कई अजीबोगरीब हथियार और इंसानों के कटे फटे शव नजर आते हैं। यह दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक घर के असली मालिक थ्री फिंगर, सॉ टूथ और वन आई लौट आते हैं। ये तीनों कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि विकृत चेहरे और जानवरों जैसी ताकत रखने वाले क्रूर नरभक्षी थे। उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे और उनकी आंखों में वहशीपन था। सभी दोस्त किसी तरह छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैनिबल्स उन्हें ढूंढ लेते हैं। अब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। एक एक कर उनके दोस्त इन दरिंदों के शिकार बनने लगते हैं। कार्ली और स्कॉट भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्कॉट को बेरहमी से मार दिया जाता है। उसके गले को इतनी बुरी तरह से काटा जाता है कि वह कुछ ही मिनटों में मर जाता है। वहीं क्रिस, जेसी एंड कार्ली किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। क्रिस और जेसी जंगल में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैनिबल्स उनका पीछा नहीं छोड़ते। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वहां भी सुरक्षित नहीं रहते। कैनिबल्स उन पर हमला करते हैं और कार्ली को दर्दनाक तरीके से मार देते हैं। अब सिर्फ क्रिस और जेसी बचे हैं। अंततः वे एक पुराने वॉच टावर में छिप जाते हैं और रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वे राहत महसूस करते हैं, कैनिबल्स वहां भी पहुंच जाते हैं। क्रिस और जेसी किसी तरह वॉच टावर से कूदकर भाग निकलते हैं और एक ट्रक पर काबू पा लेते हैं। अंतिम टकराव में
क्रिस और जेसी एक गजब की योजना बनाकर कैनिबल्स को जला देते हैं और किसी तरह जंगल से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। वे दोनों किसी तरह बचकर बाहर निकलते हैं, लेकिन क्या वाकई वे इस खौफ से आजाद हो पाए, या फिर यह रॉन्ग टर्न उनके लिए सिर्फ एक शुरुआत थी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे अगले हॉरर रिकैप के लिए तैयार रहें।